कुंडलिनी, काफी लोगों का सवाल आता है कि भैया कुंडलिनी क्या है। हमने बहुत लोगों से सुना है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो कंटेंट है इसके ऊपर कि कुंडलिनी क्या चीज है, कैसे जागृत कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कुंडलिनी जागृत ही रहती है, वो सोई कब थी। क्या है कुंडलिनी, कहाँ वास करती है, कहाँ से जागृत होती है, क्या आपकी प्राण शक्ति जागृत होती है या फिर आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, क्या क्या स्टेप है जिससे हम इसको जागृत कर सकते हैं, बीच में कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आती हैं, और मेन बस आप पूरा का पूरा मैं आप अपने हिसाब से बताओ, क्योंकि हमने तो बहुत कुछ सुन लिया, अब हमें आपसे सुनना है। तो जय श्री राम सभी को, मेरा नाम है योगेश यशस्वीनाथ, आप देख रहे हैं श्री रामचरित। शुरू करते हैं। क्या है कुंडलिनी, कौन है कुंडलिनी? कुंडलिनी एक फीमेल एंटिटी है, शक्ति है कुंडलिनी एक, ठीक है। जैसे कहा जाता है ना, शिव को कि शिव अर्धनारीश्वर हैं, ना वो पूरे के पूरे मेल हैं ना वो पूरे के पूरे फीमेल हैं, वो अर्धनारीश्वर हैं। बोलते ना कि ये हमारी अर्धांगिनी है, आज के टाइम पे नहीं बोलते पर पहले बोलते थे कि ये हमारी अर्धांगिनी है, मतलब हमारे शरीर का आधा हिस्सा है ये, ठीक है। तो ये होती है कुंडलिनी का, जब आप पूरी तरीके से आपकी कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है ना, तो ना तो आप मतलब 100% मेल रहते हो, ना आप 100% फीमेल रहते हो, क्योंकि आप 50-50 हो जाएगा फिर आपके अंदर। और वो भावनाओं से कह रहा हूं मैं, एक जैसे कोई माँ होती है तो उसका भाव कैसा आता है किसी के लिए प्रति, अगर वो सच्ची माँ है तो दुनिया के लिए उसका क्या भाव रहेगा, एक फादर का सोचने का नजरिया क्या होता है। आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं। तो जैसे ही आपकी कुंडलिनी पूर्ण तरीके से जागृत हो जाती है तो आपके अंदर एक माँ का भाव भी आ जाता है कि आप भक्ति से पहले तो आप बहुत कठोर थे, लेकिन भक्ति के बाद आपके अंदर सबके लिए प्यार आ गया, सबके लिए भावना आ गई है। आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते, आप पहले सोचते थे लेकिन अब नहीं सोचते हो। इसका मतलब क्या होता है, कुंडलिनी की वजह से होता है। कुंडलिनी आपके मूलाधार पे सबसे स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में वहां पर विराजित होती है, जिनको बोलते हैं गौरी कुंडलिनी माता, जो गणेश जी के साथ और कार्तिक जी के साथ आपके मूलाधार पे स्थापित होते हैं। लेफ्ट में गणेश जी और राइट में आपके कार्तिकेय जी। कुंडलिनी वो चीज है जो आपके साथ शुरुआत से है, जो आपके बारे में आपसे ज्यादा जानती है। क्यों? क्योंकि कुंडलिनी अगर आप सोचो तो वो आपकी माँ होती है एक तरीके से, जो आपके आने के साथ आपके साथ है, और जब आप जाओगे तो जिन्होंने आपको जन्म दिया एक तरीके से वो तो पहले चले जाएंगे, लेकिन कुंडलिनी आपकी ऐसी माँ होती है कि वो आपके साथ, अपना शरीर छोड़ोगे तो वो आपके साथ भी जाएंगे, ठीक है। तो कुंडलिनी अगर आप देखो तो अगर आपके पास आती है एक शरीर के स्वरूप में तो वो आपकी मदर से आती है। अब वो फीमेल है, मेल है, दोनों की कुंडलिनी अगर दोनों के पास अगर आई है तो उनकी मदर से आई है, शक्ति से आई है। मैंने कहा ना कि जब आप बहुत ज्यादा आप पूजा पाठ में या फिर आप इन चीजों में यकीन करते हो तो आपके अंदर एक माँ का भाव भी आ जाता है, जो कि गलत नहीं है। अब सवाल यह आता है कि कुंडलिनी को आप जागृत कैसे कर सकते हो, ठीक है। कुंडलिनी को जागृत करने के कई तरीके हैं, जैसे भगवान के तक पहुंचने के कई तरीके हैं, तो कुंडलिनी को जागृत करने के भी कई तरीके हैं। जैसे कि मंत्र जाप करना, गुरु मंत्र का जाप करना, आप किसी को मानते हो, किसी भगवान को मानते हो तो उनका नाम जाप करना, ठीक है। गलती माफ करना, दूसरों की भी अपनी भी, सबको माफ करना। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं सुनने में लगता है, सबको माफ कर देना। अपने आप को दोषी ना मानना कि आप दोषी नहीं हो, आप निर्दोष हो। और आत्मज्ञान से भी आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। सबसे प्यार भावना रखने से भी आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। और सबसे मेन चीज, ब्रह्मलीन होकर, ईश्वरलीन होकर आपको अपने परमात्मा की साधना से कुंडलिनी जागृत होती है, ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम पे एक रील आई थी कि जो धर्म है वो निभाने की चीज है, लोग मानने में लगे हुए हैं। निभाने का मतलब किसी के साथ बुरा मत करो, किसी को गलत नजर से मत देखो, किसी से जलसी मत रखो, सबके लिए प्यार भावना रखो। लोग मानने में लगे हुए हैं और उस मानने के लिए, उसको ढकने के लिए, अपनी असलियत को ढकने के लिए भगवान का सहारा लेके पूजा में लग जाते हैं कि मैं पूजा कर रहा हूं, दिखाने के लिए। और असली में वो होते नास्तिक हैं, क्योंकि वो अपने आप को छुपाकर अपने भगवान के सामने अपना झूठ का मखौटा पहनकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन उसको सब पता है जो भगवान है आपका,
ठीक है। तो लोग मानने में लगे हुए हैं और अपनी गलती छुपाते हैं पूजा पाठ कर कर या कुछ भी, जो जिस तरीके से आप अपने आप को देखते हो, भगवान को देखते हो, इस पृथ्वी को देखते हो, ठीक है। तो लोगों को मानने में नहीं, धर्म को निभाने में आओगे ना, तो भगवान आपको सबसे जल्दी मिलेंगे और वो आपको मन से करना होगा। कुंडलिनी आपके शरीर में कहाँ कहाँ पर कितने कितने शक्तियों के साथ विराजित रहती है, ठीक है। सबसे पॉपुलर इसको लोग बोलते हैं सहस्त्रार। सहस्त्रार के ऊपर कुंडलिनी आती है तो आपका ब्रह्मरंध्र खुल जाता है, क्या बात है। और उसके बाद कुंडलिनी आके पूरे जागृत हो तो आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, आप ऐसे हो जाओगे, आप तो हवा में उड़ जाओगे, आप तो ये, आप तो वो। तो मेरा इस पे एक ही टिप्पणी है, टिप्पणी नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा सा ज्ञान है, इस बात की इंफॉर्मेशन है कि कुंडलिनी जागृत होने में और आपकी प्राण शक्ति जागृत होने में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। सहस्रार पर, ठीक है, कुंडलिनी 1000 पत्तों के साथ विराजित होती है। 1000 पत्ते मतलब बोलते हैं ना पेटल्स, अगर आप किसी रोज को तोड़ोगे तो पत्ते निकलते हैं ना, उसको पेटल्स बोलते हैं, है ना। तो ऐसे आपके सहस्त्रार पर 1000 पेटल्स का एक फूल खिला हुआ होता है, इसको कुंडलिनी बोलते हैं। खिला हुआ नहीं होता, वो जागृत होने के बाद पूर्ण तरीके से खुल जाता है, ठीक है। सहस्त्रार पर 1000 पेटल्स होते हैं, 1000 तरह की परीक्षाएं होती हैं। चक्रों के ऊपर भी लोगों ने बहुत ज्यादा एक मिस इन्फॉर्मेशन पाली हुई है कि 7 चक्र होते हैं, ठीक है। 7 चक्र एक लेमैन को समझाने के लिए है, जो आदमी सिर्फ अभी आना चाहता है भक्ति में या फिर मेडिटेशन में, ठीक है, लेकिन असलियत में 13 चक्र होते हैं मिडल में, और वैसे ही लेफ्ट में होते हैं, वैसे ही राइट में होते हैं। मिडल में 13 होते हैं, लेफ्ट राइट के अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब जैसे 3 नाड़ी होती हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ठीक है। अगर आपके बीच में 7 चक्र बोल दिए हैं, वो एक लेमैन को समझाने के लिए है, ठीक है। ऐसे शिव को अगर आप बात करो तो शिव जी हैं, आप शिव जी के भक्त हुए लेट्स सपोज, और आप शिव जी की भक्ति कर रहे हो, ठीक है, अरे वाह शिव है शिव है। लेकिन जब आप अंदर जाओगे शिव जी के ज्ञान के बारे में, शिव जी को जानने के बारे में, तो आपको ये पता लगेगा शिव जी के अवतार भी हैं, ठीक है। उसी प्रकार से वो एक शुरुआत के लिए, एक समझाने के लिए कहा जाता है कि 7 चक्र हैं। असलियत में 7 चक्र नहीं, काफी सारे चक्र होते हैं, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन और है कि स्वादिष्ठान चक्र है वो आपके नाभि पे होता है, नहीं। स्वादिष्ठान चक्र आपके नाभि के नीचे और मूलाधार के ऊपर होता है। नाभि मूलाधार के मिडिल में होता है स्वादिष्ठान। नाभि अपने आप में एक चक्र है, लोगों को पता नहीं है, लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन है। स्वादिष्ठान चक्र 6 पेटल्स होते हैं, 6 तरह की यहाँ पे परीक्षा आपकी होती है। आप उससे ऊपर आओगे, अब आओगे मणिपूर्ण पे, वहां पे आपके 10 पेटल्स होते हैं कुंडलिनी के, ठीक है। अब जैसे आप स्वादिष्ठान से मणिपूर्ण में आओगे तो वो शक्तियां आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 6 इंटू 10, 60 तरह की नई चीजें आपके साथ जुड़ेंगी और उतनी परीक्षा आपके साथ होंगी। अगर आप स्वादिष्ठान पे आ रहे हो, स्वादिष्ठान से अगर आप क्रॉस करो तो आपकी 6 परीक्षाएं होंगी। आप उसके और ऊपर आओगे मणिपुर पे तो आपकी 10 परीक्षाएं होंगी, और जैसे ही आप ऊपर आते जाओगे तो वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा शक्तियों का, जो आपका पूरा एक कैलकुलेशन है। हार्ट चक्र पे आपके होते हैं 12 पेटल्स, और हार्ट चक्र पे आपका वास होता है शिव और पार्वती का। लोग बोलते हैं ऊपर रहते हैं शिव जी, ऐसा नहीं है, वो गलत इंफॉर्मेशन है। शिव पार्वती जी आपके यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर आपके 12 पेटल्स होते हैं। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं ना, तो कभी आपने सोचा कि 12 ज्योतिर्लिंग क्यों होते हैं? 13 क्यों नहीं है, 11 क्यों नहीं है, 12 ही क्यों है? बहुत चीजें, ठीक है। आप ऊपर जाओगे तो आपका आता है विशुद्धि। विशुद्धि पे आपके होते हैं 16 पेटल्स, ठीक है। ज्यादातर लोग यहीं पे अटकते हैं, हार्ट, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार पे। बताऊंगा आगे जब बताऊंगा कि क्यों अटकते। जैसे आप इसके ऊपर जाओगे तो सहस्त्रार पे आपके आते हैं 1000 पेटल, जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है। विशुद्धि से ऊपर गए, 16 पेटल से आप 1000 की तरफ जा रहे हो तो 16,000 तरह की शक्तियां जुड़ेंगी आपके आसपास, आपको पता नहीं लगेगा। बहुत बारीक बारीक शक्तियां हैं वो, जो कुल मिला के बड़ा समावेश करती है आपके जागरण में। एक लोगों की गलत इंफॉर्मेशन ये भी है कि लोग बोलते हैं कि जो सहस्त्रार है वहां पे आपका ब्रह्मरंध्र खुल जाता है, ठीक है जी, खुल जाता है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि सहस्त्रार के ऊपर भी 4 चक्र और हैं, बिंदु, अर्ध बिंदु, वलय और प्रादर्शना, ठीक है। दिक्कत क्या होती है कि लोग ना चाहते कि हम सारी इंफॉर्मेशन ना पहले हम ले लें, वहां तक वो पहुंच नहीं चाहते हैं। हम पहले ज्ञान प्राप्त कर लें, हम फिर आ जाएंगे। कितने लोगों ने आपको बताया कि आपके सहस्रार के ऊपर 4 चक्र और होते हैं? शायद किसी ने बताया होगा, कि लोगों को पता ही नहीं इस बारे में।
ठीक है। तो आप धीरे 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 जैसे परीक्षाओं को क्रॉस करते 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 आप ऊपर जाओगे तो आपकी सारी शक्तियां धीरे धीरे खुलने लग जाएगी। अब मेन बात यह थी कि कुंडलिनी जो है उसके जागरण के समय काफी लोग जो हैं उनको बड़े बड़े रोग हो जाते हैं और वो बीच में फंस जाएंगे, यहाँ फंस जाते हैं, यहाँ फंस जाते हैं, यहाँ फंस जाएंगे, यहाँ फंस जाएंगे, ऊपर भी होते वहां फंस जाते हैं। ठीक है, इस टाइम पर या तो किसी सही गुरु के सानिध्य में हो तो वो आपको निकाल देगा, वरना सालों साल आप फंसे रह जाओगे। अगर किसी की कुंडलिनी हार्ट पे आकर अटक गई है तो दिक्कत क्या होगी कि अगर आपने हार्ट में जो कुंडलिनी को ऊपर पहुंचाएगा, जो यहाँ की अफर्मेशंस होती है, अगर आपने वो नहीं पढ़ी है, अगर आप सिर्फ जाप से कर रहे हो तो जाप करते करते आपके मन में ऐसा भाव आएगा कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो आत्मा के विरुद्ध में तो मुझे क्षमा करो। जो यहाँ पे आपकी अफर्मेशंस होती है, जो आपको 12 बार बोलनी होती है कि यहाँ पे 12 पेटल्स है कुंडलिनी के। ठीक है, तो अगर आपने नहीं बोला और आप जाप करते रुक गए कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, घबराहट हो रही है, क्योंकि काफी सारे डरावने एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, आप छोड़ दो, आप एक कुंडलिनी यहाँ पर अटक जाएगी और यहाँ पे अगर आप यहाँ से ऊपर नहीं गए तो यहाँ पर बड़े से बड़े रोग हो जाते हैं लोगों के। मन में क्या है अभी, साफ ही नहीं मन अभी। कुंडली मैंने कहा ना वो आपकी माँ है, वो आपसे ज्यादा जानती है आपके बारे में। तो अगर आप किसी के लिए गलत कर रहे हो, किसी के लिए गलत भावना है, तो तुरंत आपकी चीज पकड़ में आ जाएगी कुंडलिनी हार्ट पर आकर। उसके आते हैं विशुद्धि पे, बोलने का तरीका, गाली देना, किसी से गुस्से में बात करना, चिल्ला के बात करना, तो इस पे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, और मैं यहां से निकला हूं इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, आगे चक्र पे सबसे मेन आगे चक्र होता है, लोगों को दिव्य दृष्टि चाहिए। आगे चक्र पे माफी सबसे मेन चीज है। यहाँ पे सबको माफ करना बहुत बड़ी चीज है एक, और मैं कहूंगा कि सबसे मेन चीज पूरी पूरी कुंडलिनी जागरण में है कि आपने माफ नहीं किया ढंग से किसी को, अभी उसके और ऊपर जाओगे तो और आपकी 1000 तरह की परीक्षा और होंगी। जो आपकी कुंडलिनी होती है वो आपकी शुरू होती है गणेश जी से, और गौरी कुंडलिनी मात्र कार्तिक जी से। मेन शुरू होगी वो गणेश जी से, और जो अंत है बिल्कुल सहस्त्रार की बात करूं, ऊपर की बात नहीं कर रहा मैं अभी, यहां पर आपके आते हैं कल्कि। शास्त्रों में भी कहा गया है कि आरंभ गणेश जी से करना चाहिए किसी पूजा पाठ का, और कलयुग का अंत भी कल की ही करेंगे। तो आरंभ और अंत दोनों निश्चय हैं, वो लिखे हुए हैं कि हाँ कि आरंभ जो है वो गणेश जी से होगा और जो अंत है वो कल्कि जी से होगा। लोग बोलते हैं यहाँ पे शिव पार्वती हैं, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। शिव पार्वती हार्ट में होते हैं। ठीक है, कई लोग हैं जो कुंडलिनी के नाम पर लोगों से लाख लाख रुपए ले लेते हैं एक्टिवेशन करने के लिए, कि हम कुंडलिनी अवेकनिंग कर रहे हैं तो हमें आप इतने रुपए दो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, ना मैं किसी को प्रवोक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये कि भगवान ने अगर आपको कुंडलिनी शरीर में दिए, चक्र आपको दिए, तो जब भगवान ने आपको उस चीज के पैसे चार्ज नहीं करे तो आपका क्या राइट बनता है कि आप लोगों को अपने आप गुरु मानते हो, आप हो नहीं असलियत में, कि आप लोगों से लाख लाख रुपए चार्ज करके आप कुंडलिनी अवेकनिंग करा रहे लोगों की, और वो भी वीडियो कॉल पर आकर। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कई केसेस में वो तो सामने होते ही नहीं है, आपको अगर उनसे मिलना है तो आपको पैसे देने होते हैं। मैं गलत नहीं कर रहा किसी चीज को, लेकिन भगवान कभी कभी नहीं कहा भगवान ने क्या पैसे चार्ज करोगे इस भक्ति को लेकर स्पेसिफिकली। इन लोगों के साथ क्या होता है जो भगवान के नाम पे पैसे लेते हैं, किसी को पैरालिसिस हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ है कि आप भगवान की चीज को फ्री में बांटो, और ज्ञान तो मेन बता रहा हूं मैं। लोगों की फ्री, जितनी आप लोगों की फ्री सेवा करोगे उतना ही दुगना आपको मिलेगा वापस आकर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनकी परीक्षाओं के बारे में कुंडलिनी की। एक छोटे सेंटेंस में बताना चाहूं तो कुंडलिनी जो आपकी है ना, आप जितना माया के अंदर घुसे हुए हो आपको उतनी ही परीक्षा देनी होगी। आप ये समझो कुंडलिनी जागरण के समय, ठीक है, आपके शरीर के आसपास एक जाल लगा हुआ है, मकड़ी का जाल जो बोलते हैं। अगर चल रहे हो रास्ते तो कभी मकड़ी का जाल लग जाता है, उसको हटाते हुए हटता नहीं, कहाँ से कहाँ जुड़ा हुआ होता है ना, तो वो लगा होता है, तो आपको थोड़ी दिक्कत होती है कि इसको निकालो, इरिटेशन होती है। ठीक है, वो ही सेम 1,00,000 गुना का जो आपने अपने ऊपर, जो आपने उसको पनपने दिया जाल को, आपके एक एक चक्रों के अंदर वो फंस चुका है, आपके ऑरा में फंस चुका है जो जाल जो है वो। ठीक है, जहां से नकारात्मकता बहुत जल्दी खींचती है, सकारात्मकता जल्दी नहीं खींचती। पूजा पाठ करते करते ये जाल साफ हो रहे होते हैं, कुंडलिनी जागरण में होते होते ये आपके जाल साफ कर रहे होते हो आप, जो आपने अभी तक
आपने पनपने दिए हैं। जैसे अगर आप 50 साल के हो तो 50 साल तक जो आपने अपने ऊपर जाल पाले हुए हैं तो 50 साल के जाल वो हटेंगे धीरे 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 धीरे। और अगर कोई अच्छा गुरु है तो वो सारे के सारे जाल तत्क्षण में मिटा सकता है। जितना आप माया के अंदर हो उतनी ही आपकी परीक्षा होगी आपको माया से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि माया कुछ नहीं है, माया है वो, ठीक है, जिसको समझा नहीं जा सकता। कि जिसने माया को समझ लिया वो भी एक माया ही है। आपने किसी बहन बेटी को देखा, ठीक है, और आपको देखते गलत विचार मन में आया, तो ये क्या है? ये माया जाल है एक तरीके का, ठीक है, जो आपको फंसा कर देता है। जैसे ही आप उस वासना से ऊपर निकल जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि कलयुग के प्रभाव से, कलयुग के माया जाल में शक्ति है वो। बस कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, देखने का तरीका, आपके खाने पीने की चीजों का तरीका, आपके अंदर का गंदा भाव जो हर चक्र में फंसा हुआ है। मैंने कहा ना, जाल है आपके आसपास, वो आपको मिटाना पड़ेगा। कि जिस तरीके से बाबा नीम गोले जी ने कहा है कि वो 4 लाइन हमेशा बोला करते हैं कि सबको माफ करो, सबकी सेवा करो, भगवान को हमेशा याद रखो और किसी से झूठ मत बोलो। ये 4 चीज अगर आप कर रहे हो डेली बेसिस पर, अफर्मेशन आप कर रहे हो, इस चीज को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपकी काम करेगी। धीरे 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 आप उठ जाओगे। आप सभी के पास शरीर में शक्ति विराजित है, सबके शरीर में कुंडलिनी है और आप में क्षमता है कि आप उसको उठा सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी अनजान हो अपने आप से ही, कि जिस दिन आपने वो चीज को प्राप्त कर लिया तो आप ये जान जाओगे कि आपसे बड़ा कोई नहीं है। मतलब भगवान से छोटे रहोगे आप, ये नहीं भगवान सबसे बड़े हो गए, नहीं, भगवान के बिल्कुल करीब। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? आपके हाथ में सब कुछ है, शक्ति आपके पास रहेगी, लेकिन उसको मेंटेन करना। आप बॉडी बना लोगे लेकिन उसको मेंटेन करना। लोग क्या करते हैं, लोग चैनल खोल लेते हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसमें वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। ये मेन चीज़ है, बरकरार रखना उस चीज़ को। लोग बिजनेस खोल लेंगे लेकिन लास्ट में आकर क्यों थक जाते हैं वो, कि उनका बिजनेस ठप हो जाता है कंसिस्टेंसी की वजह से। बरकरार रखना सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर इस दुनिया में। आप सब चीज़ खोल सकते हो, सब चीज़ बंद कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाना है तो आप, और वो किसी भी फील्ड में बता रहा हूँ, मैं ऐसे भक्ति की बात नहीं कर रहा, कंसिस्टेंट रहो। किसी को मत बताओ कि आप क्या कर रहे हो जब तक काम वो हो ना जाए, ठीक है। तो ये वीडियो थी आपकी कुंडलिनी के ऊपर, कि कुंडलिनी कैसे जागृत होती है, क्या क्या उसके तरीके होते हैं, कितने पेटल्स होते हैं, क्या परीक्षा आपको देनी होती है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री मेहंदीपुर धाम।